आप सभी को नमस्कार। आज के रोजगार समाचार में सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट है वो है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की ओर से। यहाँ पे आपको दो पोस्ट है, एक है एपिडेमियोलॉजिस्ट, दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफिसर। दोनों, एक में दो पोस्ट है, एक में एक पोस्ट है और यहाँ पे 90,000 और 60,000 आपको सैलरी से। अप्लाई करने के लिए nhsrcindia.org या फिर mohfw.gov.in या फिर devnetjobsindia.org पर यहाँ पर जानकारी आपको उपलब्ध है। दूसरी, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में ही लीड कंसल्टेंट लीगल PNDT पर एक पोस्ट है जिसमें 90,000 से 1.5 लाख तक के बीच सैलरी है। अप्लाई करने के लिए ठीक वही 3 वेबसाइट्स पे आपको जाना है। 29 तारीख लास्ट डेट है। तीसरा, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में आपको लीड कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग की आपको पोस्ट 3 अवेलेबल है और यहाँ पे सैलरी सेम उसी रेंज में है और अप्लाई वहीं से करना है। ठीक है। अब जो अगला है दोस्तों वो है आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से। यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है जिसमें अप्लाई करने के लिए dbtindia.gov.in पे जाना है। फिर वहाँ पे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन है, वहाँ पे वैकेंसीज के ऑप्शन में आपको जाना है। ठीक है। फिर अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आपको यहाँ पे है आपको विभागीय कैंटीन में हलवाई सह रसोइया समान केंद्रीय सेवा समूह ग में आपको आवेदन निकले हुए हैं। आवेदन करने के लिए आपको dbtindia.in वेबसाइट से यहाँ पे जाने के बाद फिर इस पर जाना है। ठीक है। चलिए अगले रिक्रूटमेंट की ओर चलते हैं। अगला जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों वो ये है कि ड्रोन को लेकर यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। इसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, इसमें जानकारी है ड्रोन पर। अगले रिक्रूटमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला रिक्रूटमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे है कालिंदी कॉलेज की ओर से। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में आपको एक पोस्ट निकला हुआ है सहायक प्रोफेसर के लिए। ठीक है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है जहाँ पे आपको एक पोस्ट आई हुई है। अप्लाई करने के लिए culrec.uod.acni.in पे जाना है। सहायक प्रोफेसर की पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको मैंने बता दिया, आप kalindiccollege.in पे भी जा सकते हैं, du.ac.in पे भी जा सकते हैं, kalindiccollege.ac पे भी जा सकते हैं और ये जो मैंने बताया इस पे भी जा सकते हैं। एक पोस्ट है अनरिजर्व में आया। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से दोस्तों आयोग द्वारा इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2023 का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से आपके लिए पोस्ट आए हैं दोस्तों। पोस्ट आपके लिए क्या है, फार्मासिस्ट गुणवत्ता नियंत्रण में आपको 3 पोस्ट आए हुए हैं और सैलरी भी अच्छी खासी है। आवेदन करने के लिए आपको जाना है upmsc.in पे, यहाँ जाके आपको आवेदन करना है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आपको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी गई है या फिर हो गई है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। संचार मंत्रालय डाक विभाग की ओर से पोस्ट आए हुए हैं MV मैकेनिक कुशल कारीगर ग्रेड 3, MV मैकेनिक कुशल कारीगर ग्रेड एक भोपाल में, इंदौर में आए हुए हैं। आवेदन करने के लिए आपको indiapost.gov.in पे जाना है। अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म की ओर से भी दोस्तों पोस्ट आया हुआ है। पोस्ट आपको यहाँ पे क्या है, जानकारी आपको दी गई है andswl.and.nic.in/alhw। क्या है यहाँ पे जानकारी, विषय है पतन पोत परिवहन जलमार्ग संचार मंत्रालय के अंतर्गत अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म के मुख्य अभियंता एवं प्रशासक का एक पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के संबंध में आया है। ठीक है। चलिए अगला पोस्ट देखते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से दोस्तों। यहाँ पे आपको डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पेलोडर, क्रेन ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, ये सब पोस्ट आए हुए हैं। कुल पोस्ट के जो लिस्ट है वो यहाँ दी गई है, आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे में और आपको कुछ इस तरह की जानकारियाँ दी गई है जिसमें कि आपको पद की रिक्तियाँ बताई गई हैं, ये और कुछ पोस्ट हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको सारा कैटेगरी बताया गया है और सारी जानकारी यहाँ दोस्तों दी गई है। बाकी इसकी जो जानकारी है वो अगले पेज पे है। आपको चलिए अगले पेज पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं
IL.in पर जाके आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, या गूगल पर जाके आपको लिखना होगा NCL, या फिर आप नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड लिखेंगे तो उसके बाद ये वेबसाइट पर जाके सारा जानकारी ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हुई है, भरने के लिए देर ना करें। अगला पोस्ट है THDC इंडिया लिमिटेड की ओर से। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट है आपको E2 ग्रेड में नियमित आधार पर कार्यपालक प्रशिक्षुवित्त। यहाँ पे आपको 8 पोस्ट है कुल। आपको आवेदन करने के लिए जाना है THDC.co.in पे जाना है और आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद की ओर से भी एक पोस्ट आया हुआ है, ncbindia.in पर जाकर आप भर सकते हैं। परियोजना अभियंता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ड्राफ्ट्समैन, डिजाइनर, हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी सहायक की पोस्ट आई हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भी दोस्तों पोस्ट आई हुई है। पद का नाम है पशु चिकित्सा अधिकारी। आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। आवेदन करने के लिए svpnpa.gov.in पे आपको जाना है। वहीं जो अगला पोस्ट है दोस्तों वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। यहाँ पे आपको 6 तरह के पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक कार्यालय, वरिष्ठ सहायक लेखा, कनिष्ठ सहायक सामान्य संवर्ग, कनिष्ठ सहायक वित्त, कनिष्ठ कार्यपालक अग्निशमन सेवा, कनिष्ठ कार्यपालक विधि, आपको पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। सबकी जानकारी यहाँ दी गई है और आपको आवेदन ऑनलाइन करने के लिए www.aai.aero पे जाना है आपको। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ सब कुछ जानकारी यहाँ पे भी दी गई है, आप ऐसे वहाँ जाके आप देखेंगे। कनिष्ठ सहायक कार्यालय के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए स्नातक चाहिए। वरिष्ठ सहायक लेखा के लिए स्नातक प्राथमिकता BCom। कनिष्ठ कार्यपालक के लिए आपको कोई भी स्नातक चलेगा, सामान्य वर्ग। इस तरह से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी इसकी और जानकारी 9 नंबर पेज पे, यानी कि अगले पेज पे आपको दी गई है। यहाँ देखेंगे आप, कनिष्ठ सहायक के लिए 4/9/2023 को अधिकतम 30 वर्ष की उम्र का ही चाहिए, ठीक है। वही सब में यहाँ पे दिया गया है। बाकी आपको यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन जो है 5/8 से स्टार्ट है और 4/9 तक चलेगी। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि साइट पे ही आएगी, ठीक है। और कनिष्ठ कार्यपालक की जो सैलरी है वो सैलरी भी आपको दी गई है, ठीक है। वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। बाकी चयन प्रक्रिया, उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण अनुदेशों का ध्यान पढ़ें और जो भी गलती है सबको देखें। अगला और जानकारी 10 नंबर पेज पे दिया गया है। तो एक अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है दोस्तों एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की ओर से। आप इसको छोड़े नहीं, आप ज़रूर इसमें आवेदन करें। और अब मैंने साइट भी आप लोगों को बता दिया है, तो आप फिलहाल जाके इसमें आवेदन करिए। आज के रोजगार के पूरी जितनी भी रिक्रूटमेंट है उसमें इतने ही समाचार आप सभी के लिए आने वाले समय में, और अगले दिन भी आपको इसी तरह के रिक्रूटमेंट वैकेंसियाँ मिलेंगी जानने को। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।